डरने वाला कौन? बताओ, डरेंगे नहीं डरेंगे? हम लोगों को लोगों का डर कितना लगता है, लगता कि नहीं लगता है? अभी आपने देखा होगा, यहाँ वो बच्चा कुरान पढ़ रहा था और मैं बहुत मजबूरी में मोबाइल पर बिजी हुआ। मौलाना सिराज, बहुत मजबूरी में, एक हमारे सूरत में कुछ हालात ऐसे हो गए तो फौरन मेरे को फोन करना पड़ा और बात करना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हम लोगों को पुलिस का डर लगता है, इंस्पेक्टर का डर लगता है, कमिश्नर का डर लगता है, मेरे दोस्तों अम्मा का डर लगता है, अब्बा का डर लगता है, गांव के बड़े का डर लगता है, कोई दादागिरी करे तो उसका हमको डर लगता है। कमाल क्या है मालूम है? हमको डर नहीं लगता तो अल्लाह का नहीं लगता। जो खिलाता है, कसम अल्लाह की, वो अगर रोक देवे तो दाना भी नसीब नहीं होगा, वो रोक देवे तो पानी का कतरा भी नसीब नहीं होगा। अभी मैंने जो मगरिब की नमाज पढ़ाई ना, तो दूसरी रकात में मैंने सूरह वाकिया की एक आयत पढ़ी। अगर आपको मालूम होवे, समझ में आता होवे, अल्लाह कहते पानी पीता है। अल्लाह हमको पूछते पानी पीते हो? बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। अब अल्लाह दूसरा सवाल क्या पूछता है मालूम? पानी पीते हो ना? सबने कहा अल्लाह पीते, तूने दिया तो पानी पीते, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह कहता ये तो बता, पानी तूने उतारा या हम उतारने वाले? तूने पैदा किया पानी या हम उतारने वाले? बोलो कौन? फिर अल्लाह क्या कहते? ओ मेरा बंदा शुक्र मान, ठंडा ठंडा पानी पीता है, प्यास बुझ जाती है और पेट भी भर जाता है और गला भी तर नहीं रहता, गला भी तर हो जाता है, सूखा नहीं रहता। पानी बहुत अच्छा मैंने बनाया। क्यों बनाया मालूम? क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ। बोलो बेशक, मैं माफ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पानी अच्छा बनाया। अल्लाह क्या कहते मालूम हो? तो शुक्र मान, तेरे गुनाह को नहीं देखा, वरना ये पानी को इतना खारा और कड़वा बनाता कि तेरे गले में ऐसा अटकता, न बाहर निकलता न अंदर जाता, तड़प तड़प के मर जाता। पानी को खारा बनाता, कड़वा बनाता और इतना गंदा बनाता, न पानी बाहर आता न पानी अंदर जाता, कांटे की तरह अटक जाता और अटका अटका के तुझे मार देता। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पढ़ो ना मेरे साथ में, क्या फरमाया? अफराअयतुमुल मा'ल्लज़ी तशरबून अअंतुम अरसलतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशा जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जो पानी पीते हो, तुम पैदा करने वाले या मैं उतारने वाला? बोलो कौन? अल्लाह फरमाते मैं रहमान और रहीम, मैंने पानी को अच्छा अच्छा बनाया, तेरे पेट में उतार दिया, तेरी प्यास को बुझा दिया, तेरी खुश्की को दूर कर दिया। अगर तेरे गुनाह को देखता खारा और कड़वा बना देता। बोलो करने धरने वाला कौन? आज से सब लोग इरादा करो अल्लाह के साथ सुलह कर लेंगे। सुलह कर लेंगे मतलब तौबा कर लेंगे। अल्लाह को कह देंगे अल्लाह आज तक जो हुआ वो हुआ, अब नहीं करूंगा। बोलो अब नहीं करूंगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है, हाँ, एक अल्लाह के वली गुजरे, बहलुल। क्या नाम? साथ में बोलोगे मेरे को अच्छा लगेगा, बोलो ना क्या नाम? हजरत बहलुल। वो एक लकड़ी लिए थे, लकड़ी, और जमीन पे यूं यूं कर रहे थे, यूं 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 ऐसा क्या कर रहे थे? तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के वली थे, जमीन पर कुछ यूं यूं कर रहे थे, यूं यूं कर रहे थे। तो सुनना, हाँ सुनना, वहां से हारून रशीद का फौज, हारून रशीद बादशाह, बोलो हारून रशीद बादशाह, उसको सब दरबारी वहां से गुजर रहे। तो हारून रशीद जानते थे किनको? बहलुल। और बहलुल किनको जानते थे? तो मालूम है क्या हुआ? हारून रशीद ने पूछा क्या कर रहे हो बहलुल? मालूम है तुम अल्लाह के वली हो, लेकिन लकड़ी लेके जमीन पे क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? कहा मामला ऐसा है, अल्लाह इंतजार करता है मगर बंदा सुलह करने को तैयार नहीं है। अल्लाह इंतजार कर रहा है, अल्लाह कह रहा है ओ मेरा बंदा आ जा ना, आजा तौबा कर ले, ए मेरा बंदा आजा नमाज पढ़ ले, मेरा बंदा नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह कहते एक बार कर लेना मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बहलुल कहते वो अल्लाह तैयार है, रहमत का खजाना फैला के बैठा है, आजा 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 आजा, मगर कोई जाने को तैयार। हारून रशीद ने कहा अल्लाह के वली है, कोई बात नहीं, चले गए। फिर किसी का इंतकाल हुआ, बोलो वहां पे किसी का, तो सब लोग, कोई बड़े आदमी का इंतकाल हुआ, सब लोग कब्रिस्तान गए, वहां भी बहलुल बैठे हुए। कहाँ पे?
और वही लकड़ी लेके ने कब्रिस्तान के अंदर यूं 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 कर रहे। तो हारून रशीद ने सब जनाजे की नमाज हो गई ना, कब्रिस्तान में दफन हो गए, फिर हारून रशीद आए, कहो अल्लाह के वली क्या कर रहे हो? कल भी जमीन पे बैठे बैठे लकड़ी से कुरेदते थे, आज भी कुरेद रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जितने सोए ना सब चिल्लाते। कहा हारून रशीद ने कहा क्या चिल्लाते? तो कब्र के अंदर चिल्लाते, मेरे को कान में आवाज आती है, चिल्लाते माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। ऊपर वाला कहता अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। हारून रशीद वहीं बैठ गए। कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया, जब तक हम जिंदा है ऊपर वाला कहता है माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफ करूंगा। एक बार आंख बंद हो जाती, कब्र का अजाब देखता है, कब्र के अंदर सब देखता है, सांप दिखता है, कब्र के अंदर लोहा दिखता है, कब्र के अंदर आंखें फोड़ी जाती है, कब्र के अंदर ये जबड़े फाड़ दिए जाते। तो अब कहता अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहता खून का आंसू रोएगा तो भी माफ नहीं करूंगा, दुनिया में कतरा भी बहाता तो मैं तुझे माफ कर देता। इसलिए मेरे प्यारो इरादा करो, सब लोग इरादा करो, हाथ से गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले अल्लाह से माफी मांगेंगे। देखो ये महीना आइंदा साल हमको मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, कौन सा महीना? और रबीउल अव्वल का भी आखिर चल रहा है, अभी खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में रबीउल अव्वल महीना। हाँ, और रात कौन सी है? जुमा की रात, रबीउल अव्वल महीना, मगरिब के बाद का वक्त। और हम अल्लाह के सामने तौबा करें, कसम परवरदिगार की अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक काम तो सब करोगे ना इंशाअल्लाह। एक बात सुनो, दिल खुश हो जाएगा, सुनेंगे सब लोग। एक मर्तबा हमारे नबी बहुत खुश, बोलो हमारे नबी बहुत हैप्पी, बहुत खुश, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हमारे नबी। और क्यों खुश है? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा तू सिफारिश करता जाएगा, मैं उम्मत को माफ करता चला जाऊंगा। तो हमारे नबी बहुत खुश है, सुनना, बहुत खुश हमारे नबी बैठे हैं। हजरत आयशा ने देखा कि मेरे नबी बहुत खुश है, और खुशी के मौके पर अपनी बात कर लेना चाहिए। भाई हर बीवी को चाहिए जब हस्बैंड खुश होवे तो क्या करने का? हमारी बीवी भी इंतजार करती है कि ये जब खुश होवे तो हमारी बीवी आती है और आकर शॉपिंग की बात करेगा। हाँ, शॉपिंग, पर्स, हाँ, मोबाइल और जूते। मालूम है हमारी बीवी जब देखेगी कि शोहर थोड़ा मूड में आया है तो पैसे निकालने की बात करेगी। अब हजरत आयशा भी घर में थी, हजरत आयशा ने देखा कि नबी क्या है, बहुत खुश है, तो आकर क्या कहा मालूम? मेरे नबी एक बात करना है, कहूँ? कहने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आज आप बहुत खुश नजर आते हैं तो आज कहने की हिम्मत हो गई। तो हमारे नबी ने कहा कहो कहो आयशा कहो, आज खुश हो, क्या बात है, बोलो ना। हजरत आयशा ने न जूते मांगे, न पर्स मांगा, न कपड़े मांगे, क्या कहा मालूम? मेरे नबी एक बार अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह आयशा की मगफिरत कर दे। एक बार अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह आयशा की मगफिरत कर दे, क्योंकि आपकी जुबान होगी अल्लाह का फैसला होगा, आपकी जुबान मुबारक होगी अल्लाह। हमारे नबी ने उसी वक्त हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा मा तक़द्दमत व मा तअख़रत व मा असरत व मा आलनत। हमारे नबी ने दुआ मांग ली, अल्लाह आयशा को माफ कर दे, अल्लाह आयशा को मुकम्मल माफ कर दे। ओ हज़रत आयशा जो ज़ारो कतार रोई है और कहा मेरे नबी आज आपने मुझे खुश कर दिया, आपने मेरा नाम लेकर मगफिरत की दुआ कर दी। हमारे नबी की आंखों में आंसू। आयशा ने कहा आप क्यों रो रहे? कहा आयशा जो तेरे लिए दुआ मांगा ना, हर नमाज के बाद मेरे हर उम्मती के लिए दुआ मांगता हूँ। हर नमाज के बाद दुबुरा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के बाद हर उम्मती के लिए दुआ मांगता हूँ। इसीलिए गौस पाक, अभी उनका महीना आ रहा है रबीउल आखिर, गौस पाक का महीना, वो पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको किसी ने पूछा उम्मती कौन है? क्योंकि हमारे नबी ने हर उम्मती के लिए दुआ मांगी और हर नमाज के बाद दुआ मांगी। हम याद रखना, हमारे नबी ने हर उम्मती के लिए दुआ मांगी और हर नमाज के बाद दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे उम्मती को माफ कर देना। तो उम्मती कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया अन यकूना मुताबाअतन नबी फी सूरतिही व सीरतिही। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला है, नबी की सूरत बना ले, नबी की नमाज बना ले तो उम्मती बन जाएगा। दाढ़ी रख ले तो सूरत बन गई। और जो सबसे ज्यादा नबी को पसंद वो क्या? 5 2 काम कर ले, 2 काम। एक नबी की
सूरत और एक 5 वक्त की नमाज, उम्मती बन गया। अब कुछ मत कर, हर नमाज के बाद नबी ने हर उम्मती के लिए मगफिरत की दुआ मांगी है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो मैंने गोया कुल मिला के 3 काम बताए। पहला काम अल्लाह से डरने का, अल्लाह से सुलह करने का, अल्लाह के सामने तौबा करने का। देखो एक बार आंख बंद हो जाएगी, फिर अल्लाह कहेगा अब माफ नहीं करूंगा। और अभी अल्लाह क्या कहता है, क्या कहता है, माफी मांग ले। अल्लाह ने फरमाया थुम्मा यतूबून मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। अल्लाह कहते अभी 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 जागते जागते माफी मांग ले, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, हत्ता इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अल्लाह। अल्लाह कहते मौत के वक्त कहेगा ना, या मरने के बाद कब्र में कहेगा तो माफ नहीं करूंगा। अभी एक आंसू का कतरा निकलेगा माफ करूंगा, वहां खून के कतरे बहाएगा तो भी माफ नहीं करूंगा। तो पहला काम अल्लाह से माफी। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करे भाई। दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत। बोलो करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। करते थे, करते और करते, एक आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। और तीसरी बात 5 वक्त की नमाज। तैयार इंशाअल्लाह, ताकि उम्मती का लेबल लाओ अपने ऊपर, उम्मती का एक बार लेबल लगा लो, फिर इंशाअल्लाह चाहेंगे न चाहेंगे अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी देगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत भी देगा। सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।